नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे, आपको जो है बीए सेकेंड ईयर है, हिस्ट्री का पेपर है। तो हिस्ट्री का जो इतिहास का पेपर हुआ था, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की बात करेंगे 2021 की। पर जो है ये एक ही बात है, नॉन कॉलेज का है, कॉलेज वाला भी इतना ही सेम होता है, लगभग एक दो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, सेम सा पेपर होता है। तो देख सकते हो आप, ये पहले तो आपको जो है ये जो नियम बताए गए हैं कि सभी प्रश्न जो उत्तर पुस्तिका के अंदर ही लिखना है, जो आपको पूरक जो है उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, मतलब सप्लीमेंट्री नहीं दी जाएगी। और जो है नीचे दिखा है भाग प्रथम, 8 अंकों के प्रथम अनिवार्य प्रश्न में 2 अंक के 10 अतिलघुत्तम प्रश्न हैं, जिनमें 4 प्रश्न करने हैं। मतलब आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से 4 करने हैं। और एक 2 नंबर का है, तो 4 का 8 नंबर हो गया। टोटल 10 है, 10 में से कोई कोई 4 कर रहोगे। इस प्रकार से ये आपको नियम पढ़ लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, देख लीजिए, ये भी इसे लिखा हुआ है। उसके बाद देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है टक्का और जिंतल, इसके बारे में बताना है आपको ये क्या है। तो ये अति लघुत्तम है, तो आपको 2-3 लाइनों में ही उत्तर देना है। फिर है तुर्कान ए चहलगानी, और दूसरा है दीन ए इलाही, चौथा है मनसबदारी व्यवस्था। तो ये आप देख सकते हो। और पांचवा है इक्ता प्रणाली। इनके जो ये 10 दिए हैं, इनमें से आपको कोई 4 करने हैं। फिर है तारिक ए फिरोज शाही, चंगेज खा मंगोल, और तुलगमा पद्धति। उसके साथ है सुलह कुल। और लास्ट 10वां है चौथ, क्या जो होता है इतिहास में, इसका आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। इसमें पहला जजिया, दीवान बंदगान, और दहसाल प्रथा। फिर है टोडरमल। उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। और छठा है खुरा खराज। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद है महमूद गवा, और फिर है मलिक अंबर, और नौवा है उल्लेमा। उसके साथ 10वां है विजयनगर साम्राज्य का अंत किस प्रकार हुआ। इसके बाद पार्ट सेकंड जो सेक्शन है, सेकंड पार्ट वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है पहला तीसरा क्वेश्चन है, इसमें सल्तनत काल के स्रोतों पर एक निबंध लिखना है आपको। ये बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, तो आपको उस हिसाब से बड़े उत्तर देने हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर है पांचवा है शेर शाह है की उपलब्धियों पर एक निबंध लिखना है। और फिर है पाँच छठा है औरंगजेब की दक्षिणी नीति पर आलोचनात्मक लेख लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप जो है करने से पहले आप ये जो नियम है इसमें दिए हैं, ये ज़रूर पढ़ लेना कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन करने हैं। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें प्रत्येक उत्तर, इसमें तो जो है पहले वाले में तो 20 शब्द के देने थे। 12 अंकों के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न में 4 अंकों के 10 प्रश्न। ये जो है आप सही से पढ़ के जो है उत्तर देना है। फिर भाग द्वितीय में देख सकते हो, सभी में से कोई 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्न के अंक समान है। तो जो ये है भाग द्वितीय में। तो जो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें तो आपको ये 10 में से 3 करना है। और जो पहला आया था, ये इसमें आपको 10 में से जो है 4 करने थे। इसमें तो प्रत्येक 2 नंबर के थे, और इसमें जो है प्रत्येक तीन जो नंबर का है, 3 क्वेश्चन करना है आपको 10 में से 2 नंबर के में। और फिर देखिए 30 जो भाग सेकंड स्टार्ट हो गया यहाँ से, इसमें आपको जो है 1 2 3 4, और फिर नीचे भी है। तो इनमें से ये टोटल 8 है, तो इनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन सेक्शन जो सेकंड है, इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। तो पहले आप नियम ज़रूर पढ़ लेना कि किस प्रकार से करना है। तो ये जो देख सकते हो आप प्रश्न कैसे हैं। औरंगजेब की दक्षिण नीति पर एक आलोचनात्मक लेख निकला है। और फिर है सतरंतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को विस्तार से समझाइए। और लास्ट 8वां है भक्ति आंदोलन की विवेचना कीजिए। तो इनमें से कोई 2 करना है। फिर देखिए दोस्तों, सेकंड जो पेपर है हिस्ट्री का, आप देख सकते हो। तो इसमें भी आपको जो है सेकंड पेपर देख लीजिए आप, मेन ट्रेंड इन द कल्चर इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो सेकंड पेपर है, आप इसमें भी इसी प्रकार से जो नियम दिए गए हैं ये आप एक बार पढ़ सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन करना है। तो इसमें देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है, अथर्ववेद के 2 उपनिषद ग्रंथों के नाम लिखिए।
फिर दूसरा भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है। तीसरा राजस्थान के 2 निर्गुण भक्ति संतों के नाम लिखना है। फिर देख लीजिए सत सत सत्य शास्त्र संहिता किसे और क्यों कहा जाता है। पांचवा है पुरुषार्थ को परिभाषित कीजिए। छठा पुराणों के परिचिता कौन थे। फिर देख लीजिए सातवां रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 2 नाटकों के नाम लिखने हैं। और आठवां है शैल चित्रकला का प्रसिद्ध स्थल भीमपेटिका किस राज्य में स्थित है। नौवां है चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है। और 10वां क्षणिकवाद क्या है। तो इस पर आपको 10 क्वेश्चन है। फिर है दूसरा स्टार्ट हो गया अष्टांगिनी मार्ग कापालिक संप्रदाय। और तीसरा है चिश्ती एवं सोहावर्दी सिलसिले में अंतर बताइए। महाभारत का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। पुराणों के पंचलक्षण बताइए। उसके बाद छठा है उपनय संस्कार पर टिप्पणी लिखिए। और सातवां है गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में जो है आर्यभट्ट उसका योगदान बताना है। और आठवां है खगोल शास्त्र की रचना पंच सिद्धांतिका का उल्लेख कीजिए। फिर दोस्तों आप नौवां क्वेश्चन देख सकते हो कि पल्लव मंदिर की स्थापत्य की महाबलीपुरम या महापलमल शैली का वर्णन करना है। और 10वां लास्ट है जनता की गुफा संख्या 16 और 17 की चित्रकारी पर लेख लिख रहे। फिर पार्ट सेकंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बड़े वाले क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हो पहला है सभ्यता और संस्कृति में अंतर। दूसरा है जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत। और फिर है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति विकास एवं चारों वर्णों के कर्तव्यों का विस्तार। फिर है छठा समाज सुधारक के रूप में राजा राममोहन राय तथा स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है मूल्यांकन देना है। सातवां है भारत में मंदिर स्थापत्य की विभिन्न शैलियों का वर्णन करना। और आठवां है 16 एवं 17 शताब्दी ईस्वी में मुगल चित्रकला के विकास का जो है आपको वर्णन करना। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हिस्ट्री के 2 पेपर मैंने आपको बता दिए हैं। और जो है आप देख सकते हो अपनी तैयारी कर सकते हो। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं आपके। मिलते हैं नए पेपर अपडेट के साथ। जय हिंद।